नमस्कार साथियों। नमस्कार। अभी कुछ देर पहले अपना ट्विटर अभियान चल रहा था। दोपहर का समय है, गर्मी का वक्त है, कई साथी सो रहे होंगे। एक बार और शाम को 7 बजे ट्विटर अभियान चलाएंगे। 7 बजे, शाम को 7 बजे सब लोग तैयार रहिएगा। हैशटैग यही रहेगा। और शाम को 7 बजे फिर से एक बार ट्विटर अभियान सुनाएंगे, यानी अपनी बात को हम सरकार तक पहुंचा देंगे। दूसरी बात यह है कि मामला चल रहा था कि बिहार का जो बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है ना, उसमें असमंजस की स्थिति है। तो मैं उसी के बारे में बोल रहा था कि मान लिया बीपीएससी आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो सिलेबस जारी करना चाहिए, बढ़िया से टाइम देना चाहिए। STET 19 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका पालन करना चाहिए, तब ना फर्जी लोग नहीं आएंगे। ये मेरिट नॉट मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो STET में एलिजिबल ही नहीं थे, ज़बरदस्ती उन्होंने फॉर्म भर दिया, परीक्षा पास करके अब आज बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन महोदय को पता ही नहीं चल रहा है कि STET 2019 का विज्ञापन क्या था और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इन्होंने मीट किया था, क्या सेट किया था। तो इसी पर बात कर रहा था। तो रुपेश भाई फ़ोन किए कि कुछ साथी लोग फ़ोन किए कि क्या जी से आप तो इस एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम एग्ज़ाम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम का मैं कभी समर्थन किया हूँ? मैं तो हमेशा ये कहा हूँ कि STET 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा था और उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी हमकी, और हमारी नौकरी पक्की हो चुकी थी। सब कुछ आपने कर दिया। लेकिन अब चूंकि आजकल में सरकार विज्ञापन निकालने वाली है, सरकार ने हमारे साथ जो धोखा दिया है, हम उस धोखा को अब कोर्ट में ही लड़ सकते हैं। क्योंकि अब सड़क पर संभव नहीं है लड़ना। इसलिए संभव नहीं है कि एक तो कड़ाके की गर्मी है, साथी लोग आ नहीं पाएंगे, मेरी भाई बहन लोग आ नहीं पाएंगे। और दूसरा समस्या ये है कि जब एग्जाम का डेट निकाल देगा, विज्ञापन निकाल देगा, फॉर्म भरवा देगा, तो सभी अभ्यर्थी तैयारी करने में लग जाएंगे। तो अब छुपा लुका करके बात करने की जरूरत नहीं है। सरकार की जो गलत नीति है, STET 2019 के साथ जो सरकार ने नाइंसाफी की है, हम उसको कोर्ट में ही चैलेंज करेंगे। और यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन बीपीएससी का जो परीक्षा लिया जा रहा है, कम से कम वो भी तो सही तरीके से ले। हम ऐसा नहीं है मेरे भाई, STET 2019 के हम एकदम कट्टर समर्थक हैं। और STET 2019 प्रतियोगिता परीक्षा था, समझ गए ना। हम ये भी बोला करते थे, लेकिन जब हम लोग बोलते थे प्रतियोगिता परीक्षा था, तो वो क्या कहता था कि एकेडमिक पर लेंगे 60-40 लेंगे, 80-20 लेंगे, 90-10 लेंगे, 75-25 लेंगे। लेकिन अंत में बिहार में बैठे हुए जो हाकिम है उसको पता तो चल गया कि वो गलत बोलता था। प्रतियोगिता परीक्षा ही ऑप्शन था। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा ऑप्शन था तो हमारे साथ उन्होंने गद्दारी कर दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया। हमारा प्रतियोगिता परीक्षा को समाप्त करके एक नया प्रतियोगिता परीक्षा थोप दिया। तो इसको अब चैलेंज हम कहाँ करेंगे? सड़क पर करेंगे। हमको तो इसको चैलेंज कोर्ट में करना ही होगा, तो हम कोर्ट में इसका चैलेंज करेंगे। हम तो इसका विरोध करते ही है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर एग्जाम थोप दिया। हम तो पास थे, मेरिट में थे, सब कुछ हो चुका था, आपने विज्ञापन निकाला था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने बीपीएससी के एग्जाम का समर्थन किया और अपने ही STET 2019 के एग्जाम का विरोध। बिल्कुल नहीं ऐसा है मेरे भाई। कैसे विरोध कर देंगे? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? जिसको एक एक बूंद खून से सींचा है हमने, जिस आंदोलन को, उस आंदोलन को गलत कह दूंगा। लेकिन सवाल ये है, लोग पटना की सड़कों पर संघर्ष किया करते थे STET मार्क्स पर बहाली का, तो हम लोग यही न करते थे कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो। क्योंकि STET 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा था। अब पूरे देश में अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होती है तो क्या बिहार ने पाप किया है? डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, शिक्षक लाओगे, ये बात स्पष्ट था, होता था और हम करते थे। जो कहते थे, जो होता था वो बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना STET के जितने भी साथी हैं उनका विरोध कभी कभी नहीं विरोध होगा। सवाल नहीं उठता विरोध का। हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, हम इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरे साथी रुपेश भाई, अभिषेक भाई सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए थे, दिल्ली गए थे, ये लोग केस कर रहे हैं, उस पर पूरा समर्थन हमारा। लेकिन मैं कुछ अपना व्यक्तिगत कामों में बिजी था, इसीलिए मैं नहीं शामिल हो पाया। इसका अफसोस है, हमें अफसोस रहेगा। मैं भी केस किया हूँ, पटना हाई कोर्ट में भी केस है, रीट केस है वो, हम उसको भी काम कर रहे हैं और उसको मेंशन कराएंगे, लिस्ट कराएंगे, और उसके बाद हम उसको भी लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं है,
अब शेख भाई, रुपेश भाई जो हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो PIL है और मैं रीट से लड़ूंगा। क्या क्या मुद्दा होगा वो सब बाद में हम बताएंगे। तो सरकार ने जो गलत नीतियां निकाली है कि बिना सिलेबस का एग्जाम फिर लेने की बात कर रही है। STT 2019 की इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता ही नहीं है। जो अभ्यर्थी STT 2019 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा था वो फॉर्म कैसे भर दिया, उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में तो फॉर्म वही भर सकता है ना जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेगा। तो यही बात है। तो हम यहाँ पर जो ये परीक्षा हो रहा है ये दुरुस्त तरीके से हो, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई है कि जो STT 2019 प्रतियोगिता परीक्षा था उसको इन्होंने सिरे से खारिज करके उसको और पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया, जो शुरू से ये चाह रहे थे। कोर्ट में भी इन्होंने यही किया और अब इन्होंने पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया, हम लोगों को बलि चढ़ा दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि महानुभाव को समझ में आ गया कि प्रतियोगिता परीक्षा से ही शिक्षकों की नियुक्ति करना उचित होगा। हम लोग कहते थे, तो रोज हमको कहते थे कि नहीं, नियमावली तो है, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो हम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कैसे करेंगे, ये कहता था इन्होंने। लेकिन फिर हम लोगों के प्रतिशोध में, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इन्होंने ऐसा काम किया। तो अब कम से कम BPSC का परीक्षा भी हो तो ऐसा बढ़िया से हो कि हम सब अभ्यर्थी लोग पास कर जाएं। अभी नहीं कि हड़बड़ी में सब ले ले और सिलेबस न पता रहना, पढ़ाई लिखाई हो, सब पढ़ा लिखा अनपढ़ सब बराबर, जा खत्म। ये बात है। ऐसा नहीं है कि हम समर्थन कर देंगे। क्या बात कर रहे हो यार, समर्थन कर ही नहीं सकते हम। BPSC के एग्जाम से ज़्यादा मुश्किल एग्जाम हुआ था 2019 का STT का। BPSC में तो धांधली होता है, यहाँ क्वेश्चन बेचे जाते हैं। वहाँ TCS का एग्जाम था, नंबर 1 कैटेगरी का एग्जाम था। कहीं कोई शक और संदेह था? तो बस यही मेरा विचार है, चिंता मत करिएगा। और शाम को आज 7 बजे ट्विटर अभियान फिर से करेंगे, क्योंकि STT 2019 का जो विज्ञापन है उसका सरकार पालन करे। विज्ञापन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट नॉट मेरिट सब हम लोग को मिल के लड़ना, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया था उसको पालन करें। और जो एलिजिबल नहीं थे STT 2019 में उसको कान पकड़ के सीधे बाहर फेंक देना है। इसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए हम सोच रहे हैं कि BPSC में वैसे अभ्यर्थी जो STT 2019 के लिए एलिजिबल नहीं थे उनको सीधे कान पकड़ के बाहर किया जाए, उनको सीधे बैन किया जाए। बस इसी के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं मेरे भाई। वक्त का जो डिमांड है हम उसके अनुसार लड़ रहे हैं। BPSC में सब फर्जी घुस जाएगा तो सब मेरा जो ओरिजिनल है वो बाहर हो जाएगा। बस इतने बात है। और बाकी वो लड़ाई हम छोड़ने वाले हैं। STT 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा था, हमारी नौकरी पक्की हो गई थी, दोबारा परीक्षा का कोई औचित्य और मतलब नहीं था। ज़बरदस्ती आपने मुझे एग्जाम में धकेल दिया, इसीलिए हम सरकार पर उसका केस मेरे साथ ही किए हैं। हम भी एक केस करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जय हिंद।